नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी, लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। युवा नेता हर्षित ठाकुर का समर्थकों ने मनाया जन्मदिन, जिला अस्पताल में मरीजों को बांटे फल फ्रूट। जमीन विवाद को लेकर देवर ने सिर पर फावड़ा मारकर भाभी की हत्या। नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों के लिए बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पति से प्रताड़ित होकर महिला ने कोतवाली थाने में की शिकायत, कार्यवाही की मांग। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। युवा नेता हर्षित ठाकुर का शुभचिंतकों द्वारा जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल फ्रूट और दूध का वितरण किया गया। बुधवार को युवा नेता हर्षित ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर जिला अस्पताल में उनके शुभचिंतकों ने पहुंचकर भर्ती मरीजों को फल फ्रूट दूध का वितरण किया और भर्ती मरीजों के हालचाल जाने। दरअसल हर्षित ठाकुर ने कोरोना महामारी को देखते हुए अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया, जिसके बाद शहर भर में किसी तरह के होर्डिंग पोस्टर भी नहीं लगाए गए। लेकिन अस्पताल में उनके शुभचिंतकों ने जिला अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों को केले, बिस्किट, दूध का वितरण किया। वहीं दिन भर हर्षित ठाकुर ने मंदिर दरगाहों पर जाकर कोरोना जैसी महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने की दुआ की। हम आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के भतीजे युवा नेता हर्षित ठाकुर जन्मदिन नहीं मनाए। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से हर्षित ठाकुर को जन्मदिन की बधाइयां दी गई। अस्पताल में फल फ्रूट वितरण के दौरान सोनू ठाकुर, मोहम्मद हफीज, रिजवान खान सहित अन्य शुभचिंतक मौजूद थे। भैया, कोरोना काल में बहुत सारे अपनों को खोया है और बहुत सारे मेरे साथ के लोगों ने भी अपनों को खोया है। ऐसे समय में अगर मैं जन्मदिन मनाता तो अच्छा भी नहीं लगता और मेरा मूड भी नहीं हो रहा है जन्मदिन मनाने का, इसके लिए जन्मदिन नहीं मनाया। ये बीमारी जल्द से जल्द जाना चाहिए। एक कारण ये भी है जन्मदिन नहीं मनाने का कि भाई भीड़ इकट्ठी ना होए, भीड़ इकट्ठी होएगी तो संक्रमण फैलेगा, इसके लिए जन्मदिन नहीं मनाया। पर कई जगहों पे जो मेरे भाई लोग थे उनने मरीज़ों को फल वितरण, दूध, बिस्किट और जो भी सामान, राशन वगैरह जो भी कर सकते थे जगह जगह करा है और खाना आना खिला रहे हैं आज। उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। और हम उनकी टीम ने दरगाह पर और मंदिर पर जाकर के सभी कोरोना मरीज जो है उनके लिए दिल से कामना की गई, उनके लिए दुआ की गई और कि उनको स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और मालिक उनको आगे अच्छे स्वस्थ रहे। बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर देवर ने भाभी को फावड़ा मार दिया, जिससे भाभी की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र में 2 फीट जमीन पर कब्जा कर दीवार बनाने की बात पर हुए विवाद में देवर ने फावड़ा मारकर भाभी की हत्या कर दी। घटना मंजगांव की है। हत्या करने के बाद देवर फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। फाटिया पिता चैन सिंह, उम्र 55 वर्ष, अपनी जमीन पर दीवार बना रहा था। पड़ोस में भतीजे की खाली जमीन है। जमीन ढलान पर होने से मिट्टी लगातार धंस रही थी। बारिश में और ज्यादा मिट्टी ना धंसे इसलिए फाटिया दीवार बना रहा था। तभी उसकी भाभी रेखाबाई, पति हीरालाल, उम्र 60 वर्ष वहां पहुंची। रेखाबाई ने कहा कि जहां पर दीवार बना रहे हैं उसमें बेटे की जमीन का हिस्सा भी आ रहा है, तो 2 फीट जमीन पर कब्जा कर रहा है। इस बात पर दोनों में बहस हुई। विवाद बढ़ने पर फाटिया ने फावड़ा उठाकर रेखाबाई के सिर पर मार दिया। इससे वह बेसुध होकर गिर गई और खून बहने लगा। यह देख फाटिया डर गया और वहां से भाग गया। रेखाबाई ने कुछ देर में ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना लगते ही नेपानगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दीवार बनाते समय जमीन को लेकर विवाद हुआ था। देवर ने फावड़ा मारा, इससे भाभी की मौत हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। में अभी एक घटनाक्रम हुआ है जिसके अंदर जो देवर है, 55 साल का देवर है और 60 साल की उसकी भाभी है। ज़मीन के विवाद के चक्कर में उसके द्वारा जो मारपीट हुई है उसके अंदर डेथ हुई है, तो वो भी आज एक डेथ हो गई है। तो एक 302 का मामला वो भी वहाँ भी कायम हो रहा है नेपानगर में। भाभी, उसकी भाभी, वो बेसिकली अपना आस पड़ोस के ज़मीन का झगड़ा था और उसके आधार पर जब वो दीवार बना रहा था दोनों में झगड़ा हो गया और मारपीट होने के बाद में उसकी डेथ हो गई।
तो 302 का मामला वहाँ पे भी कायम होता है। तो आज दिन भर में जो है वो 2 से 3 इस तरह की घटनाएं जो है अलग अलग क्षेत्र में। बुरहानपुर नगर निगम आयुक्त ने पदभार ग्रहण करने के बाद आज नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शहर में चल रहे सीवरेज और जल आवर्धन योजना के तहत चल रही कार्य की समीक्षा की। बुरहानपुर नगर निगम आयुक्त SK सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद आज पहली बार MIC हॉल में अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सबसे पहले ताप्ती जल आवर्धन योजना और सीवरेज योजना के तहत शहर में चल रहे कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही इंजीनियरों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। सिंह का कहना है कि 60 दिन में जिस भी क्षेत्र के इन दोनों योजनाओं के तहत कार्य हुए हैं उनकी रिपोर्टिंग 8 दिन में मुझे दे। यदि जिस क्षेत्र में खुदाई हुई है और मरम्मत नहीं की गई है तो कंपनी के अधिकारियों को सुधार कार्य करने के निर्देश दे, ताकि बरसात का समय शुरू हो गया है, आने वाले दिनों में किसी को भी कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस दौरान बैठक में नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। शहर के शाह बाजार क्षेत्र में रहने वाली महिला ने पति से प्रताड़ित होकर कोतवाली थाने में पहुंचकर शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। शादीशुदा के साथ मारपीट और उसके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद परिजनों ने लड़के की शिकायत करने के लिए कोतवाली थाने में पहुंचे और लड़के की शिकायत की। विवाहिता की मां ने बताया कि उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और गालियां देकर उसे घर से बाहर निकाल देते, साथ ही मारपीट कर विवाहिता के साथ दहेज की मांग भी करते हैं, जिसके चलते विवाहिता के परिजनों ने कोतवाली थाने में पहुंचकर दुर्व्यवहार करने वाले लड़के की शिकायत की है। बुरहानपुर जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया है। बारिश शुरू होते ही आज बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित खाद बीज दुकानों पर पहुंचे और खाद बीज खरीदकर खेतों में बोनी की शुरुआत की। जिले में बारिश का दौर शुरू होते ही किसान खाद बीज की दुकानों पर खाद बीज खरीदने के लिए पहुंचे। शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित खाद बीज की दुकानों पर किसानों की भीड़ लग गई। बारिश होने के बाद किसानों द्वारा अपने खेतों में बोनी करता है, जिसको लेकर आज किसानों ने दुकानों से कपास और सोयाबीन के बीज खरीदे। हम आपको बता दें कि किसानों द्वारा अपने खेतों को तैयार कर दिया गया था। केवल किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश शुरू होते ही अब किसान खेतों में बोनी करने की ओर पहुंच रहे हैं। आज किसानों द्वारा खाद बीज की दुकानों से बीज खरीदे गए। किसानों का कहना है कि 3 इंच बारिश के बाद ही कृषि अधिकारियों ने खेतों में बोनी करने की सलाह दी है। अब बारिश हो गई है, जिसको लेकर खेतों में बोनी की जा रही है। आज खाद बीज दुकानों से बीज की बड़ी संख्या में किसानों द्वारा खरीदी की गई। बुरहानपुर जिले के सुखपुरी रोड पर मोटरसाइकिल भिड़ंत में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। सुखपुरी रोड पर पीछे से आ रही बाइक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों ही नीचे गिरकर घायल हो गए। दोनों घायल को राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शंकर उम्र 35 साल और भागवत उम्र 55 साल निवासी शिकारपुरा का है। दरियापुर से घर की ओर लौट रहे थे, तभी सुखपुरी रोड पर पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले में पशुओं के लिए चारा खत्म होने के बाद पशु मालिक चारे के लिए महाराष्ट्र की ओर पशुओं को ले जाते हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी चारा खत्म होने के बाद पैदल ही महाराष्ट्र से पशुओं को बुरहानपुर लाया जा रहा है। बुरहानपुर जिले से महाराष्ट्र के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में गायों के चारों के लिए ले जाया जाता है, लेकिन अब महाराष्ट्र में चारा खत्म होने के कारण गाय मालिक गायों को महाराष्ट्र से बुरहानपुर की ओर ला रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र की ओर से करीब 200 गायों का झुंड बुरहानपुर की ओर आता हुआ दिखा। रोड से पशु चलने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले से महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में गायों को ले जाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में अब चारा खत्म हो गया है, जिस कारण गायों को चारा नहीं मिल रहा, जिसको लेकर गाय मालिक अपने पशुओं को पैदल ही बुरहानपुर लाए। पशु मालिकों का कहना है कि बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में चारे की कमी होने के कारण हम महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पशुओं को ले जाते हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी चारे की कमी हो गई है, जिस कारण पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा। आज सभी पशुओं को महाराष्ट्र से अब बुरहानपुर की ओर लाया जा रहा है। बेरियल फाटे के पास मोटरसाइकिल भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 100 डायल की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बुरहानपुर के बेरियल के पास पीछे से आ रही बाइक ने दूसरे बाइक चालकों को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक चालक घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश उम्र 25 साल निवासी इमली का रहने वाला है। घर की ओर जा रहा था, तभी बेरियल के पास उसे पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिसके चलते वह घायल हो गया। घायल के सिर में चोट आई है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है।
और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। युवा नेता हर्षित ठाकुर का समर्थकों ने मनाया जन्मदिन। जिला अस्पताल में मरीजों को बांटे फल फ्रूट। जमीन विवाद को लेकर देवर ने सिर पर फावड़ा मारकर भाभी की हत्या। नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों के लिए बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पति से प्रताड़ित होकर महिला ने कोतवाली थाने में की शिकायत, कार्यवाही की मांग। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।